नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका हमारा राजस्थान। कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब भुजलाल सरकार ने मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि आरोपी आदतन गौ तस्कर है, उसके खिलाफ राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में भी गौ तस्करी सहित अन्य मामले दर्ज है। अगर आरोपी बाहर रहता है तो फिर वो वही इसी तरह के अपराध को अंजाम दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने याचिका दायर करते हुए पिछली सुनवाई पर सरकारी वकील के पेश नहीं होने पर भी खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रक्रियात्मक चूक के कारण सुनवाई के दौरान राज्य का कोई भी प्रतिनिधि कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन अब राज्य सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है। ऐसे में पुनर्विचार याचिका को सुना जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को नाजिम खान को जमानत दी थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से ना तो किसी वकील का वकालतनामा पेश हुआ और ना ही कोई वकील सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी श्री माधोपुर के आदेशानुसार मौका मजिस्ट्रेट तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा की उपस्थिति में ग्राम पंचायत अरनिया में आबादी भूमि में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाया गया। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत अरनिया के आबादी भूमि के खसरा नंबर 1593 पर अतिक्रमण के संबंध में अरनिया सरपंच द्वारा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा व एसडीएम को जनसुनवाई में परिवाद प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटाने की गुहार की गई थी। तहसीलदार बैरवा द्वारा इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं। लोगों में तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर काफी उत्साह का माहौल है। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पाली के महाराणा प्रताप सर्किल के पास राजनगर में एक प्लॉट पर सुंदरकांड पाठ कर रहे परिवार पर हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र सिंह कुंपावत व उसके भाई कुलदीप सिंह समेत 10 से 15 बदमाशों ने लाठी सरियों से हमला कर दिया। हमले में प्लाट मालिक आमिदतन दवे गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव में आए पंडित राकेश जोशी से भी आरोपियों ने मारपीट की। घायल आमिदता दवे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हमले के विरोध में ब्राह्मण समाज ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग व परिजन कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां मुजरिमों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। कलेक्ट्रेट के बाहर ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुख्य सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पीएम जोशी का कहना है कि पीड़ित पक्ष ने पूर्व में भी औद्योगिक नगर थाना पुलिस को अवगत करवाया था। उसके बाद भी पुलिस ने किसी भी प्रकार से कार्यवाही नहीं की। पुलिस व आरोपियों के साठगांठ के चलते आए दिन प्लाटों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आरोपियों ने हमला किया। पाली से हसपाल सिंह की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में घने कोहरे के चलते 4 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई। ओवरटेक करते समय सामने से आ रही लोक परिवहन बस से कैंटर टकरा गया, जिसके चलते बस के पीछे आ रही फॉर्च्यूनर कार भी बस से टकरा गई। इस दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बस सवार करीब 2 दर्जन सवारियां घायल हो गई, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई गई है। जानकारी में सामने आया है कि हादसा अत्यधिक धुंध की विजिबिलिटी की कमी के चलते हुआ। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीणों ने बचाव कार्य कर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे में लोक परिवहन बस में बैठी 2 दर्जन सवारियां घायल हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। गुरुवार सुबह जालोर जिले के अहोर तहसील के भूती वलदरा गांव के बीच एक खेत में एक लावारिस नवजात शिशु मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस कांस्टेबल सुभाष मौके पर पहुंचे, जहां वलदरा सरपंच राम सिंह, भूती सीएससी के नर्सिंग ऑफिसर बस्ती मल शांतिलाल छोगाराम सहित राहगीरों की मदद से लावारिस नवजात शिशु को राजकीय अस्पताल भूती ले जाया गया, जहां डॉक्टर विकास यादव ने नवजात की स्वास्थ्य जांच के बाद सुरक्षित जिला मुख्यालय पर रेफर किया। 108 पर कॉल करने पर तखतगढ़ से 108 एम्बुलेंस पायलट व एमईटी गणेश दास तुरंत भूती राजकीय अस्पताल पहुंचे और लावारिस शिशु को जिला मुख्यालय पर रेफर किया गया। डॉक्टर विकास यादव ने बताया कि नवजात शिशु तकरीबन 6 घंटे का है, जो पूरी तरह से स्वस्थ है। उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एमसीएस जालोर। हमने ये बच्चा अननोन करीबन 2:30 बजे के आसपास प्राप्त किया है। बच्चे का टेम्परेचर बॉडी का कम था और मल्टीपल ब्रूजेस और एब्रेजन आए हुए हैं। थोड़ी सी सांस में दिक्कत है, इसलिए ऑक्सीजन और उसको रेडिएंट वार्मर पे रखा है। टेम्परेचर और जैसे ही नॉर्मल होगा हम कंटिन्यू ट्रीटमेंट जारी रख रहे हैं। वैसे ज़्यादा सीरियस वाली बात नहीं लग रही है, फिर भी जो होगा हम कंटिन्यू ट्रीटमेंट करके बाल
कल्याण समिति को हमने इंफॉर्मेशन कर दी। इसकी उम्र लगभग 24 से 48 घंटे के बीच की लग रही है। आगे इसका ट्रीटमेंट हमारे द्वारा सांस की दिक्कत और जो भी हाइपोथर्मिया है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और जब हमें स्वस्थ लगेगा तो सारी इसकी जांचें करवा के हम बाल कल्याण समिति को सौंप देंगे। दुष्कर्म के मामले में मेड़ता सिटी जिला एवं सत्र न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी रजपाल को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने आरोपी रजपाल को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। ये मामला वर्ष 2020 का है और पांडुकला थाना क्षेत्र में घटित हुआ था। पीड़ित को न्याय दिलाने और उसकी सहायता हेतु राज्य सरकार ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 50,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत ने 23 गवाह पेश किए गए और 21 अभियोजन दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अभिमन्यु शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से इस केस की पैरवी में सभी जरूरी तथ्यों और सबूतों को प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए ये कड़ा निर्णय सुनाया है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। आज जिला एवं सेशन न्यायालय मेड़ता के न्यायाधीश अरुण कुमार जी द्वारा पुलिस थाना पादुकला में दर्ज एफआईआर नंबर 112/2020 में मुलजिम रिचपाल को 10 वर्ष के कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही पीड़िता को 50,000 रुपये पीड़ित प्रतिकर स्कीम में दिलाए गए। सरकार की ओर से लोक अभियोजक के नाते अभिमन्यु शर्मा मैंने पैरवी करी। प्रदेश में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में टोंक देवली उनियारा में एसडीएम अमित चौधरी को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने थप्पड़ मारने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। उन पर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया गया। आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को पाली जिला मुख्यालय पर आरएएस अधिकारियों ने पैन डावही कार्य का बहिष्कार किया। यही नहीं, जिले के तहसीलदार व आरआई भी अब आरएएस अधिकारियों के समर्थन में उतरकर कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। कार्य बहिष्कार पेन डाउन होने से जिले में अधिकांश सरकारी कार्य पूर्ण रूप से ठप रहे। आरएएस अधिकारियों के पेन डाउन से जिले के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरएएस अधिकारियों का कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आमजन के बीच जिस तरह से थप्पड़ मारने का कार्य किया वो सरासर गलत था। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। पाली से हसपाल सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए, आज का जो ज्ञापन आपको विदित है कि नरेश मीणा जो थप्पड़ कांड है, एसडीओ के ऊपर जो हाथ उठाया गया है उसके संबंध में सभी आरएएस अधिकारी, तहसीलदारगण और हमारे रेवेन्यू प्रशासन के सारे आईएलआर और पटवारी तक पेन डाउन स्ट्राइक है। उसी के संदर्भ में ये ज्ञापन दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाए। सर, क्या राजनीति सरकार का विषय है, हमारा विषय केवल ज्ञापन तक सीमित है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके संदर्भ में पूरे जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को पेन डाउन स्ट्राइक करते हुए और ये ज्ञापन दिया। बाल दिवस के अवसर पर मेड़ता शहर के इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्यालय और पब्लिक पार्क में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीमा राम बेड़ा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांकला, विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी शिवरतन वाल्मीकि, नगर पालिका अध्यक्ष सलीम मोयल और वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर सोमानी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर नेताओं ने पंडित नेहरू के योगदान का स्मरण करते हुए बताया कि उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने का कारण उनका बच्चों के प्रति विशेष स्नेह था। पंडित नेहरू हमेशा अपनी जेब में गुलाब का फूल रखते थे, जो उनकी बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता था। नेताओं ने कहा कि पंडित नेहरू ने भारत के औद्योगिक, कृषि, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिससे देश तकनीकी और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में अग्रसर हुआ। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। उदयपुर के बाद अब जयपुर की पॉश कॉलोनी में लेपर्ड के मूवमेंट से हड़कंप मच गया है। लोग डर के साए में रह रहे हैं। गुरुवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले 2 लोगों ने अपनी गाड़ी में लेपर्ड का मूवमेंट कैप्चर किया। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन लेपर्ड की कोई सूचना नहीं मिली। घटना जगतपुरा स्थित आशियाना ग्रीनवुड सोसाइटी की गुरुवार सुबह 5:09 की है। आशियाना ग्रीनवुड सोसाइटी में रहने वाले देश कक्कड़ और गिर्राज मीणा ने बताया कि सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए सोसाइटी से बाहर अपनी कार में जा रहे थे, तभी मेन गेट से पहले सामने से एक जानवर का मूवमेंट हुआ। जैसे ही उसके गाड़ी नजदीक पहुंची तो पता चला कि वो लेपर्ड है। कुछ देर तक लेपर्ड सोसाइटी ऑफिस के वॉक पर टहलता रहा।
थोड़ी देर बाद वो जंगल की ओर चला गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मंडल खाजुआला में संगठन पर्व के तहत सक्रिय सदस्यता अभियान एवं संगठनात्मक चुनाव 2024 को लेकर आज भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्ष राधेश्याम बिश्नोई की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में सर्वप्रथम भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन कर एवं वंदे मातरम गीत के साथ शुरुआत हुई। कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय सदस्यता अभियान एवं संगठनात्मक चुनाव 2024 को लेकर वक्ताओं ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में मंडल पदाधिकारी, सक्रिय सदस्य अभियान के मंडल संयोजक, शक्ति केंद्र चुनाव प्रभारी व वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खाजुआला से डीपी चौधरी की रिपोर्ट। नरेश मीणा के थप्पड़ कांड पर गरमाए माहौल पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया। जोधपुर एयरपोर्ट पर बात करते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। जब सरकार का इकबाल खत्म होता है तो लोगों में वो डर भी खत्म हो जाता है, तभी लोग कानून को हाथ में लेते हैं। गहलोत ने कहा कि देवली उनियारा में जो घटनाक्रम हुआ है, ये क्यों हुआ? ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की फितरत में नहीं है कि किसी भी भावनाओं का आदर करे और आलोचना की सहन करने की शक्ति हो। साथ ही जिले खत्म करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि साल भर होने जा रहा है, बार बार कहते हैं जिले खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन एक साल से कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, ना ही सरकार कुछ फैसला ले पा रही है। सिर्फ रिव्यू मीटिंगों के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर सरकार को किसी मामले पर डाउट है तो तुरंत सरकार को फैसला लेना चाहिए। 6 महीने की रिव्यू कमेटी तो बना दी गई, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। तो कांग्रेस में आ चुके थे तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया, इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है कि इस नौबत क्यों आई। तो जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए, शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो, दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति रहे आप में, ये तो है ही नहीं उनके अंदर। बाल दिवस के अवसर पर रासीन कस्बे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर गांधी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई। गुरुवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पार्टी कार्यालय में मनाई गई। मौके पर पंडित नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के लिए उनके योगदान को याद किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शंभू लाल गुर्जर के सानिध्य में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहर नेहरू की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शंभू लाल गुर्जर, पूर्व नगर अध्यक्ष तेजमल राका, यूथ कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दाऊद राज शेख, पार्षद आरिफ शेख, ओम प्रकाश निमावत, दिनेश लाल सोनी, पूरन गुजर, जावेद शेख, शाकिर शेख सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। कोटखावदा से खबर है, जहां आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय ठिकरिया मीनाड़ में बाल दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय प्रांगण में बच्चों में व्यवसायिक गुण विकसित करने हेतु मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन प्रधानाचार्य कविता मेघानी के द्वारा किया गया। मेले में बच्चों के मनोरंजक दुकानें व स्टॉल लगाई गई। 5 बच्चों के समूह ने काउंटर लगाए, जिसमें नींबू पानी, फ्रूट चाट, पोहा, हलवा, पानीपुरी, जलेबी, विज्ञान का जादू, खेलो खेलो इनाम जीतो, बिंदिया लगाओ इनाम पाओ, चॉकलेट बिस्किट कॉर्नर एवं खूब मनोरंजन के साथ छात्र छात्राओं ने मुनाफा भी कमाया। मेले में बच्चों के माता पिता, अभिभावक ने आकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया।
विधायक स्टाफ ने भी मेले का लुत्फ उठाया। ये जानकारी मेला प्रभारी यानी कि किशनलाल मीणा ने दी। इसी प्रकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सवाई जयसिंह में भी बाल दिवस मनाया गया, जिसमें ड्राइंग, दौड़, सुलेख आदि प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाध्यापिका मंजू मेहता ने बालकों को उनके जीवन में बाल व्यवस्था का महत्व बताया। कार्यक्रम में अध्यापक हंसराज प्रजापत, सुरेश चौधरी, प्रज्ञा श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कोटखावदा से सौभाग्य सैनी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।